बेंजामिन ने केवल अपनी पहली प्रेमिका का एक फोन कॉल उठाया और अपने उस बेटे को जो परीक्षा देने जा रहा था बीच रास्ते में छोड़कर बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। नतीजतन परीक्षा केंद्र पहुंचने की जल्दबाजी में उसका बेटा एक घातक कार दुर्घटना का शिकार हो गया। जब तक उसकी मां वहां पहुंची तब तक वह अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाई थी। उधर बेंजामिन अपनी पहली प्रेमिका के साथ हंसी मजाक और रोमांस में व्यस्त था। जब उसे पत्नी का फोन आया तो उसने सोचा कि वह सिर्फ जलन के कारण फोन कर रही है। उसने बेशर्मी से कहा कि बच्चा पैदा होने के बाद उसकी पत्नी ही उसे पाल लेगी। बेंजामिन की इस पूरी बेरुखी और संवेदनहीनता से पत्नी क्रोधित हो गई। उसने तुरंत फोन काट दिया और कसम खाई कि बेंजामिन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे बेंजामिन को दी जा रही हर तरह की सहायता बंद कर दें। साथ ही उसने कुछ दिनों बाद होने वाले भोज बैंक्वेट में उसे एक बड़ा झटका देने की योजना बनाई। लेकिन उसी रात बेंजामिन अपनी पहली प्रेमिका को घर ले आया और पत्नी को मजबूर किया कि वह उसकी आया नैनी बनकर उसकी गर्भवती प्रेमिका की देखभाल करे। पत्नी का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में पहली प्रेमिका और बेंजामिन दोनों के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। बेंजामिन ने उससे बहस करना अपनी शान के खिलाफ समझा। उसने गुस्से में पत्नी को पागल कहा और पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। पत्नी ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने आरोप लगाया कि बेंजामिन की नजरों में न तो वह कभी रही और न ही उनका बेटा। उसे सिर्फ अपनी पहली प्रेमिका की परवाह थी। बेंजामिन ने सोचा कि वह बस नाराज होकर नाटक कर रही है। उसने कहा कि जब बेटा वापस आएगा तो वह उससे माफी मांग लेगा। पत्नी ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपने बेटे को अब कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन बेंजामिन ने इसे भी उसकी एक और जिद समझकर गंभीरता से नहीं लिया। उसने एक उपहार का डिब्बा निकाला और पत्नी से कहा कि यह बेटे को दे देना। उसने यह भी बताया कि कुछ दिनों बाद होने वाले बैंक्वेट में वह बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा। पत्नी ने वह डिब्बा सीधे जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा कि वह अंधी थी जो उसने उससे शादी की। फिर उसने तलाक के कागज निकाले और बेंजामिन के सामने रख दी। उसने कहा कि वह उन पर हस्ताक्षर कर दे ताकि वह अपनी गर्भवती प्रेमिका की देखभाल करने जा सके। तलाक के कागज देखते ही बेंजामिन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पत्नी सच में उससे तलाक लेना चाहेगी। उसने पत्नी पर तमाशा करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर तलाक होगा तो बेटा उसी के पास रहेगा। ये कहकर उसने तलाक के कागज जमीन पर फेंक दिए और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसी रात पत्नी अपने मायके लौट गई। कुछ देर बाद उसे बेंजामिन का फोन आया। बेंजामिन फिर पूछने लगा कि उनका बेटा कहाँ है और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। पत्नी ने व्यंग्य से कहा कि अगर उसे सच में अपने बेटे की परवाह होती तो वह उसे बीच रास्ते में छोड़कर कभी नहीं जाता। बेंजामिन ने इसे भी एक छोटी सी बात बताकर टाल दिया। उसने कहा कि वह तो बेटे के भविष्य के लिए रास्ता बना रहा था और बेटा उसकी माँ की तरह निकम्मा नहीं बन सकता। उसने आदेश दिया कि अगले दिन होने वाले बैंक्वेट में वह हर हाल में बेटे को लेकर आए। पत्नी ने हामी भर दी। वह भी चाहती थी कि बेंजामिन अपने कर्मों का परिणाम अपनी आंखों से देखे। उस रात पत्नी ने अपने पुराने कपड़े निकाले और उन्हें जला दिया। हाई स्कूल के दिनों में जब बेंजामिन को कुछ गुंडों ने घेर लिया था तब संयोग से उसी महिला ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन इतने वर्षों तक बेंजामिन उसे सिर्फ एक साधारण गृहिणी समझता रहा क्योंकि वह हमेशा सादे कपड़े पहनती थी। इसके बावजूद पत्नी ने कभी बेंजामिन के सपनों को नहीं भुलाया। उसने चुपचाप उसके सफल होने का रास्ता तैयार किया।